नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और देखिए 2022 चुनाव पर मेरी सीधे जीरो ग्राउंड की कवरेज। कई गांव का मैं दौरा कर रहा हूं, अस्सी घाटी से लेकर के तमाम दौरा कर रहे हैं। और जब गांव के दौरा के बाद मैं पहुंचता हूं, बहुत ही बीजेपी के कदावर और साथ ही साथ चार धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष रहे और प्रदेश में उपाध्यक्ष, कई पार्टी में अपनी बहुत बड़ी भागीदारी। और चुनाव की जहां तक बात करूं, कई जगह पर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक कई मंचों पे जिनके भाषणों को बिल्कुल अ, भाषण दिए गए और साथ में पार्टी के लिए काम किया गया। एक एक वास्तविक ही सच्चे सैनिक की तरह जिन्होंने काम किया, माननीय श्री सूरतराम नौटियाल जी से सीधी बातचीत। और 2022 को लेके क्या कह रहे हैं, जब मैं गांव का कई जगह पर दौरा कर रहा हूं, बाड़ागढ़ी क्षेत्र से लेके अस्सी गंगा घाटी लेकर के और बड़ा घाटी से लेकर के, तो ऐसे लगता है कि अभी भी आप कहीं ना कहीं बराबर सक्रिय बने हुए हैं। कई जगह पर कथाओं से लेके तमाम जगह पर सुख दुख में आपके द्वारा, अभी अभी जब आपदा आई थी, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जब मैं जा रहा हूं, तो वहां पर भी पता लग रहा है कि माननीय नौटियाल जी कहीं ना कहीं जनता की सुध लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये लगता है कहीं ना कहीं नौटियाल जी अभी भी 2017 में आपने इलेक्शन लड़ा था विधानसभा गंगोत्री से, क्या अभी फिर लड़ेंगे? क्या कहना है? बहुत अनुभवी रहे हैं पार्टी में, क्या कह रहे हैं नौटियाल जी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद बहुगुणा जी। नौटियाल जी, क्या बोलेंगे आप? कुल मिला के यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, वर्तमान समय में गंगोत्री विधानसभा की जहाँ तक बात है, गंगोत्री विधानसभा के सभी लोगों से मेरा आत्मीय संबंध है और लोगों का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद भी है और सबकी इच्छा भी है कि एक बार हम आपका नेतृत्व देखना चाहते हैं। मैं जीवन से लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का लंबा सफ़र, और जहाँ जहाँ पार्टी बनी, जहाँ जहाँ पार्टी का किनारा गया, मैं वहीं गया। संघर्षों से भरपूर रहा, कई बार जेल गया पार्टी के लिए, लोगों के लिए संघर्ष किया। और मैं तो जब पार्टी के अंदर स्वाभाविक है, बच्चे जब माँ बाप से लड़ते हैं तो अलग भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संवाद खत्म हो जाता, संबंध खत्म होते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही के रूप में तब से लेकर आज तक भी हूँ। ये ज़रूर हूँ कि मैं अभी पार्टी मेरी सब कुछ है और पार्टी मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊँगा। नौटियाल जी, यदि मैं वर्तमान की बात करूं, बहुत कुछ उथल पुथल देखने को मिलता है। कैंडिडेटों की बात करूं तो बहुत सारे हैं। यदि मैं गंगोत्री विधानसभा की बात करूं तो क्या वास्तविक अभी, यदि मैं बात करूं कई जगह पर सर्वे करें, कहीं ना कहीं आप सक्रिय बने हुए हैं, तो ये सब क्या बने? क्या अभी 2022 में आप फिर एक दोबारा क्या इलेक्शन में देखे जा सकते हैं क्या? निश्चित रूप से राजनीति में इलेक्शन लड़ना तो स्वाभाविक है और सबकी इच्छा भी यही है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी इनको समय दे। और भारतीय जनता पार्टी मेरा एक परिवार है और जीवन का परिवार। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनसंघ 69 से लेकर के 2017 तक का ये जो 50 साल का संबंध रहा, वो अटूट संबंध है। और कई लोग जो हैं, जब परिवार से लड़ते हैं तो बिछुड़ते भी है, फिर वापस लड़ते भी। कल्याण सिंह जी का रहा, चाहे उमा भारती रही, बहुत लोग ऐसे हैं कि परिवार से टूट नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी रसवस रही है हमारे जीवन के, वो अमृत में रहे, छलक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी तो मैं उनका कार्यकर्ता हूँ और निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी एक बार मौका देगी, मैं लड़ना चाहता हूँ। लोग मुझे स्वीकार करेंगे, लोग मुझे प्रचंड बहुमत से कहीं ना कहीं नौटियाल जी बिल्कुल अपने साफ ये दिखाई देते हैं, शायद हमारी जो सर्वे है, कि आप आ रहे हैं। नौटियाल जी, बीजेपी की बात करो तो कई चेहरे हैं यहाँ पर जो दावा पेश कर रहे हैं। लोकेंद्र बिष्ट से लेके पवन नौटियाल, चंदन पंवार, भूपिंदर चौहान, सुरेश चौहान और अभी अभी माननीय भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल रावत जी की धर्मपत्नी भी, शायद शांति देवी जी भी कहीं ना कहीं अनाउंस कर रही हैं। ये सबको लेते हुए कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि पार्टी या ऊपर जो मंथन है, शायद आप पूरे बड़े चेहरे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, क्या विचार करेगी? क्या लग रहा है आपको? मुझे भरोसा है कि जितने आपने नाम लिए वो सब बहुत अच्छे लोग हैं और मैं सब उनका आदर करता हूँ। चाहे वो जो भी, जितने भी नाम ले, वो सब अच्छे लोग हैं और सब लड़ने लायक लोग हैं, सब जीतने वाले। मैं इनमें से ये नहीं कह सकता हूँ कोई कम है, सब बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि एक बात, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सिपाही को समय देगी तो शायद सब लोग परिवार के नाते काम करेंगे। और मुझे कोई इसमें कतई कोई शंका नहीं
कि हमसे कोई अलग है। सारे मेरे मित्र हैं, सब परिवार के लोग हैं, हम सब साथ साथ काम करने वाले हैं। और मुझे अगर समय मिलता है तो सारे लोग परिवार के नाते काम करेंगे, एकजुटता से पार्टी को जिताएं। नौटियाल जी, ये तो बहुत शायद अभी 2022 में आने वाला है और बीच में आप बहुत दूर है, नदारत रहे आप, ऐसे लग रहा मानो। क्या आप बीच में लगातार काम करते रहिए, सिर्फ अभी आप जमीन में उतरे हैं? ये सब जनता से जब हम बातचीत करें तो कहीं ना कहीं आप गए, तो क्या आपके माइंड में पहले से रहा है या अभी आपका गोपाल राव जी के मरने के बाद ये क्या है, ये सब क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा तो संघर्षमय जीवन पहले भी, जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हमारे भी लगातार, वो जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैंने संघर्ष किया। और आज ओबीसी अगर उत्तरकाशी मिली है तो 10 साल बैठ करके, 10 महीने बैठ करके आंदोलन किया, जिसका परिणाम हुआ आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता जितने भी हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने हो, मैंने पार्टी के नाते वहाँ संघर्ष नहीं किया, आम नागरिक के नाते संघर्ष किया, जनता को जोड़ा। उसका फायदा ये हुआ कि उत्तरकाशी जो छूटी हुई थी, जो शेष, वो रवाई घाटी की तरह जो ओबीसी घोषित हुआ, आज हजारों लोग नौकरी पर लग गए, तब भी संघर्ष किया। 2017 के बाद मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों के सुख दुख सब आंदोलन में तैयार हूँ। तो मैं कहीं वीरान नहीं, कहीं खो नहीं गया था। मैं जनता के साथ हर सुख दुख में खड़ा हूँ और जनता मुझे बहुत प्यार करती है और जनता एक बार निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देगी। नौटियाल जी, अभी कर्नल कोटियाल भी आए, बिल्कुल बहुत छवि है उनकी, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल की बात करो, बीएसपी करो, ये भी कहीं ना कहीं एक्टिव बने हुए हैं। क्या इन सबके बीच में बीजेपी क्या फिर जीतेगी? और यदि सपोज आप नहीं आते तो और कौन सा चेहरा है जो सीट निकालने की मादा रखते हैं, जरा वो बताएंगे आप। देखिए, जहाँ पर वो उत्तराखंड क्रांति दल की बात है, जहाँ पर केजरीवाल दल की बात है, ये दल तो मैं समझता हूँ कि गौण हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक स्वीकारोक्ति और जो एक चेहरा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो भारत के प्रधानमंत्री, और मैं समझता हूँ कि बहुत वर्षों बाद ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला होगा। तो एक ही चेहरा होगा कि जिनके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी में तो मैं समझता हूँ कि कौन होगा क्या होगा इस बात को मैं तो नहीं कह सकता, ना मेरा कोई अधिकार है। जो ऊपर पार्लियामेंट बोर्ड है वो तय करता है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कहीं टिक नहीं सकता, ये मैं आज भी बहुत दावे के साथ कह सकता नौटियाल जी, जहां तक मैं देख रहा हूँ सजवान जी लगातार काम कर रहे हैं, वो भी अपने आप इनको हराना इतना आसान नहीं है। शायद एक नॉर्मल कैंडिडेट रहता है तो जो उनके द्वारा बाजार में काम किया जा रहा है, जो गांव गांव तक, तो शायद कहीं ना कहीं सजवान जी सबके माइंड में है कि वो भी शायद अभी यदि मैं बात करूं तो उनका पलड़ा भी कम भारी नहीं है। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं किसी को भारी और किसी को कम, ये तराजू तो मेरे पास नहीं है, और मेरे लिए सभी सम्मान्य है। लेकिन लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अगर सही आकलन और सही उम्मीदवार निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। क्या अभी जो स्टेट में सरकार की बात करूं, नौटियाल जी, क्या स्टेट में भी सरकार बनेगी? क्या क्या कहीं ऐसा तो नहीं, लोग बोल रहे जब से देश आजाद हुआ तब से लगातार गंगोत्री में जो जीतता है वही बनती है सरकार, ये मिथक भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिथक टूट भी सकता है? नहीं, देखिए, अभी जो पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री बने, वो बहुत सरल है और क्विक एक्शन करने वाला है। आपने देखा होगा कि बहुत निर्णय उनके जो है सार्थक आ रहे हैं और उत्तराखंड के हित में आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनके नेतृत्व में और मोदी जी का चेहरा होगा, निश्चित रूप से आगे भी जो है प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बने। नौटियाल जी, ऐसे भी कुछ दूर दृष्टि की मैं बात करूं, बहुत हॉट सीट बन चुकी है गंगोत्री विधानसभा, क्योंकि सजवान जी ने लगातार काम किया है हारने के बाद, और कर्नल कोटियाल बीचों बीच आए, कहीं ना कहीं वो पैट बना रहे। तो टिकट की जहां तक मैं बात करूं, कहीं ऐसा तो नहीं है, अंदरूनी बात है कि कोई बहुत बड़ा चेहरा भी पार्टी उतार सकती है, चाहे वो माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी हैं, विजय बहुगुणा जी हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टी ऐसा चेहरे में लाएगी यहाँ के लिए, या पार्टी कोई लोकल को ही टिकट मिलेगा? नहीं, देखिए, मुझे तो जो पार्टी का जो कार्यकलाप है, भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़े से लेकर के, दबे कुचले से लेकर के आगे, जो पोस्टर भी लगाता वो आगे बहुत बड़ा आदमी बनता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं वो जंप करके किसी कैंडिडेट को, बहुत बड़े कैंडिडेट को उतारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ का जो रसा बसा कार्यकर्ता है उसी को आगे करके उसी को जिताएगी। चलिए नौटियाल जी,
यदि पार्टी सपोज आपको कहते कि आप आएं, हम आप कहीं आपको बहुत सारे, आप तो कैपेबल हैं पार्टी में, आप बहुत ऊंचा कद्र है आपका, पार्टी आपके सिर्फ आपको वापसी ला करके और एक सैनिक की तरह जोड़ती है, और कहीं आपको इनडायरेक्ट रूप से बहुत पार्टी कुछ भी पोस्ट दे सकती है, शायद टिकट ना दे। इस बेस में क्या आप पार्टी के साथ जुड़ेंगे या अपनी बात पे बढ़े नहीं? देखिए, मैं तो हमेशा पार्टी का सिपाही रहा और पार्टी का जो आदेश होगा वो सिरोधार्य होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप नौटियाल जी, जहां तक क्या उत्तराखंड में ऐसे बताया जा रहा है, ऐसे सोर्स निकल के आ रहे हैं कि शायद टिकट सीटें घटेंगी अब की बार, 35 to 40 के लगभग सीट मिलनी है बीजेपी को, पूरी सीट नहीं मिलने वाली है, सरकार बनेगी। क्या आप इस तर्क पर सहमत हैं? मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार प्रभाव और वायुमंडल पूरे विश्व में मोदी जी का बन रहा है, आप फरवरी आते आते देखिए तो यहाँ क्या, मुझे तो लगता है कि यहाँ 50 से 60 सीटें जो है निश्चित रूप से भारी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ही हुकूमत में आएगी। अपने जो आपके पुराने दल के नेता रहे हैं, लगभग सब पार्टी में जा चुके हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को? देखिए, मैं तो आज भी यही कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ भी है और जो पार्टी में स्वाभाविक है, परिवार में खिन्नता भी रहती है, दुराव भी रहता है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी पे कोई संकट आता है, तो अगर चुनाव की घड़ी या लड़ाई की घड़ी आती है, तो सभी मोर्चों पे सैनिक वापस आते हैं। इसलिए जहाँ भी रूठे हैं, जहाँ भी है, पार्टी सबको मनाएगी, सबको एकजुट होकर के मोर्चे पे खड़ा करेगी और इस प्रचंड बहुमत से पार्टी उत्तराखंड में विजय पताका लहराएगी। आप जनता को क्या बोलना चाहेंगे 2022 में, यदि आप उतरते हैं, क्या बोलेंगे आप? निश्चित रूप से पार्टी के प्लेटफॉर्म, पार्टी मुझे जो आदेश करेगी, तो मैं जनता से यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, इसलिए आइए सब प्रचंड बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आपके सहयोगी रहेंगे हमारे भूतपूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत जी, उनके परिवार, उनके प्रति क्या आप बोलना चाहेंगे आप? देखिए, आदरणीय गोपाल सिंह जी बहुत एक राजनीतिक योद्धा थे और उनके जाने से निश्चित रूप से कमियां आती है। मैं उनको 2 बार वो विधायक रहे, उनको पूरी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके जो छूटे हुए काम है, जो भी विधायक बने हुए वो आगे बढ़ाएगा और उनके परिवार के लिए मैं बहुत हृदय से संवेदना करता हूं और यही भगवान से कामना करता हूं कि जो मान्य विधायक जी के छूटे हुए काम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत वो पहलवान थे और राजनीतिक योद्धा थे और मैं उनका बहुत आदर करता हूं। 2 बार उन्होंने यहाँ विजयश्री प्राप्त की भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते, और जो छूटे हुए काम है, जो भी विधायक बनेगा भारतीय जनता पार्टी के, उनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे और उनका नाम की भी ख्याति प्राप्त होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और नौटियाल जी के जहां तक मैं बात कर रहा था, तमाम चीजें नौटियाल जी ने बताई, लगातार एक्टिव बने हुए हैं और पार्टी को लेकर के भी साफ कहना है नौटियाल जी की, पार्टी टिकट देती है तो लड़ेंगे। साथ में भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल राव जी के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक शायद 2022 में यदि पार्टी वापसी लाती है, और बहुत कदावर नेता रहे हैं आप, कई भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेके एल के आडवाणी से लेके तमाम जगह पर आपकी गतिविधि रही है। वास्तविक ही यदि आपको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिर अपना परचम लहराएगी, ऐसा कहना है नौटियाल जी का। नौटियाल जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।